हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी पाठशाला। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 10 जो क्लास 10th का है, आपका जो सब्जेक्ट है वो साइंस है यानी विज्ञान। हमने चैप्टर नंबर 10 के बेसिक क्लियर किया था मिरर यानी दर्पण का। ठीक है, जो हमने बेसिक क्लियर किया था उस पर आधारित आज कुछ एनसीईआरटी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकल दूरी क्या होगी। बच्चों, क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। उसके बाद आपको इसमें देखना है जो भी मैंने आपको बेसिक बताया था कि एफ या वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गोली दर्पण, गोली दर्पण का मतलब है इसमें आपका अवतल दर्पण भी हो सकता है और उत्तल दर्पण भी हो सकता है, कोई भी दर्पण हो सकता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी अवतल हो या उत्तल हो, दोनों में से कोई भी मिरर हो, उसकी जो रेडियस दी हुई है आपको वक्रता त्रिज्या वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं सॉल्यूशन करता हूं। ठीक है, यहां लिखते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को किसे दर्शाते हैं, आर से। किससे, आर से। कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालने क्या है, फोकस दूरी। हमें ये तो दिया था। ठीक है, निकालना क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी जिसको हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, कैपिटल नहीं, कैपिटल का मुख्य फोकस हो जाएगा। ठीक है, ये फोकस दूरी है, फोकल लेंथ आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम जानते हैं हमारा पहला स्टेप होता है क्वेश्चन को रेट करना। दूसरा स्टेप होता है क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया है। तीसरा स्टेप होता है पूछ क्या रहा है। और चौथा स्टेप होता है बच्चों कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जो कि आप लोग पता नहीं कर पाते। तो जो हम चौथे स्टेप पर, फोर्थ स्टेप पर जब जाएंगे तो हमें दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप क्लियर होगा। दूसरा, हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में। तीसरा, हमें निकालना क्या है। हमें पता है अच्छे से कि इसमें गिवन है वक्रता त्रिज्या और हमें इसमें निकालना है फोकस दूरी। तो आपने अच्छे से फॉर्मूला पढ़ा है और मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी बताया था फॉर्मूला कि आर और एफ में संबंध का फॉर्मूला, आर और एफ में संबंध का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। क्या बताया था कि एफ इजकल टू आर अपॉन टू, आर अपॉन टू। अब आप बोलोगे सर कि आपने तो प्लस माइनस बताया था, इनका कहां यूज है, इनका यूज है यहाँ पर लिखा हुआ है गोली दर्पण। गोली दर्पण का मतलब है अवतल भी हो सकता है उत्तल भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने जो वक्र त्रिज्या ली है वो पॉजिटिव ली है, पॉजिटिव ली, नेगेटिव लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज्यादातर पॉजिटिव लेना जब आपको पता ना लगे क्वेश्चन में कि कौन सा दर्पण है। तो एफ इक्वल टू आर अपन टू, आर हमारे पास है कितनी है, 20 सेंटीमीटर अपॉन में टू, टू टेन का 20, एफ हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना इजी क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। समझ आ रहा है ना किस तरीके से। ऐसे सेकंड क्वेश्चन को हम पहले अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कि उस उत्तल दर्पण, यहाँ क्या था गोली दर्पण, इसमें है उत्तल दर्पण। आपको दर्पण दे देगा, दर्पण का प्रकार कि उत्तल दर्पण है। ठीक है, कि फोकस दूरी याद कीजिए, फोकस नहीं है यहाँ पे, क्या बच्चों, फोकस दूरी, फोकस दूरी याद कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी याद कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। अब पहले क्वेश्चन में हमें दर्पण नहीं दिया था, गोली दर्पण दिया था। ठीक है, जब गोली दर्पण के अलावा उसको डिवाइड करके देखा कि अवतल दर्पण है उत्तल दर्पण है, तो सबसे पहले हम दर्पण की पहचान करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं हमें स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे हम दर्पण,
कि क्वेश्चन में कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, इसके बाद हमें दिया क्या है और निकालना क्या है। हमें क्या दिया, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या यानी आर कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर आपको माइनस प्लस देखना होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर कंडीशन आ गई कि आपके पास कौन से दर्पण है, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण किस तरीके से बनता है, इस तरीके से, जिसके अंदर की ओर तो क्या होती है, पॉलिश होती है, और उभरी हुई सतह से परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन। तो इसकी रेडियस राइट हैंड साइड पर होती है, और राइट हैंड साइड पर हुई रेडियस तो हमेशा वो पॉजिटिव होती है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव लिखेंगे। फिर निकालना क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ। ठीक है, सूत्र लगाते हैं तो पता लगाएगा, आर और एफ में संबंध का फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल टू आर अपॉन टू, एफ इक्वल टू आर की जगह क्या पुट करेंगे, 32 अपॉन टू, टू बन जा टू, टू सिक्स जा 12, तो एफ हमारे पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये जो भी क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जाम की दृष्टि से है, क्यों, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक से मिल रहे हैं, किससे, एनसीईआरटी बुक से, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आने के चांस होते हैं। ठीक है, इसलिए अच्छे से इनको पढ़ें, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। हो ना, ओके आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा बच्चों, यदि कोई अवतल दर्पण, यदि कोई अवतल दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का, यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है बच्चों, बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु, याद रखना, बिंब का मतलब होता है वस्तु, ऑब्जेक्ट। बिंब का 3 गुना, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, कैसा बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आएगा बच्चों, गुना वाला, बहुत जबरदस्त ट्रिक बताता हूं इसकी, कैसा प्रश्न आए, गुना वाला, 3 गुना, 4 गुना, 1 तिहाई, 2 तिहाई, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है कि 2 गुना, 3 गुना, 1 तिहाई, बिना सोचे समझे आपको ये एम मान लेना है। एम का मतलब रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, जो पहले में दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ यहां पर दिया बच्चों सॉल्यूशन, हमें दिया है दर्पण, दर्पण कौन सा है, अवतल, कौन सा है, अवतल। 10 सेंटीमीटर दूरी पर, दूरी डिस्टेंस, वस्तु की दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी को हम दर्शाते हैं किससे, यू से, कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं मैंने बोला था कि वस्तु की दूरी लेंस हो या दर्पण हो हमेशा माइनस में होती है, किसमें होगी, माइनस में होती है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब बिंब का 3 गुना प्रतिबिंब बनता है, 3 गुना का मतलब है हमें यहां पर दे दिया एम, एम यानी रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन एम, हमारा वैसे फॉर्मूला होता है ये वाला बच्चों, एम इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। हम यूज करेंगे सिर्फ ये एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ना तो आई दिया हुआ और ना ही पूछा गया, ना ही ओ दिया हुआ और ना ही पूछा गया। जब आई और ओ ना तो दिए होते हैं क्वेश्चन में और ना ही पूछे जाते हैं तो उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं इस तरीके से, और हम इक्वल टू में कर देते हैं आई इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, तो माइनस वी अपॉन यू, वी प्रतिबिंब की दूरी, यू वस्तु की दूरी है। एम, एम हमें दिया है, क्या दिया है,
आप जानते हैं रेखीय आवर्धन, तो रेखीय आवर्धन होती है अवतल दर्पण में माइनस की होती है। तो एम हमें कितना दिया है, 3 गुना। 3 गुना का मतलब है कि -3 आएगा, इजकल टू माइनस वी अपॉन यू। माइनस से माइनस कैंसिल, बटे में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, v इजकल टू ये मिलेगा 3u। ठीक है, u की वैल्यू दी हुई क्वेश्चन में आपको -10 सेंटीमीटर, तो v इजकल टू 3 इंटू -10, v इजकल टू -30 सेंटीमीटर। यानी कितनी गुना प्रतिबिंब बनेगा, कितनी दूरी पर रखा जाएगा प्रतिबिंब को, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर हम इसको सोचते कि 3 गुना 4 गुना तो काफी टाइम लगता, लेकिन मैंने बोल दिया आपको गुना जब भी शब्द आ जाए बिना सोचे समझिए एम लेना है, ये एम आपको दिया है। और माइनस प्लस का क्या लेना है, अगर अवतल दर्पण है तो एम माइनस का लेना है, उत्तल दर्पण है तो एम प्लस का लेना है। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, आगे चलते हैं। तो हमारा 4th क्वेश्चन बच्चों कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट्स में से प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, किसमें, कांच में। और आपको दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये जो वैल्यू दी गई निर्वात में प्रकाश की चाल, ये क्वेश्चन में दी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसलिए आपको याद करके चलना है कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैंने शायद अभी आपको बताया नहीं है, बट क्वेश्चन आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन कराना जरूरी है। एक टॉपिक होता है आगे मैं आपको बताऊंगा बेसिक में, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक को दर्शाते हैं एन से। ठीक, फिर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल को दर्शाते हैं सी से, बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल को बी से दर्शाते हैं, वेलोसिटी होती है। ठीक है, अब हमें देखो क्या दिया है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक को, ये जो हमेशा दिया होगा बच्चों आपको, ये हमेशा आपको v की वैल्यू दी गई होगी, किसकी, v की। तो लिखते हैं यानी माध्यम में प्रकाश की चाल v कितना है, 1.50। अपवर्तनांक के पीछे कुछ नहीं दिया हुआ, यूनिट है, मात्रक। अपवर्तनांक मात्रक ही राशि होती है। ठीक है, फिर हमें पता होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये फॉर्मूला हमारे पास होता है बच्चों, n इजकल टू सी अपॉन वी। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है आपके। ठीक है, याद रखना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना इसके। तो n इजकल टू, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है हमें। कांच का मतलब एक माध्यम में, मीडियम है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कांच में प्रकाश की चाल दिया है, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल v हमें फाइंड करना है बच्चों। और हमें जो दिया गया है वो है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बोलो या निरपेक्ष अपवर्तनांक, एन हमें गिवन है कितना, 1.50। ठीक है, हमें क्या करना है, कांच में प्रकाश की चाल यानी माध्यम में प्रकाश की चाल, तो क्या करेंगे, v को n की जगह, n को v की जगह, v इजकल टू सी अपॉन n। v इजकल टू सी की वैल्यू
3 गुणा 10 की घात 8 बटे एन कितना है 1.50 वन घटाएंगे ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे 150 दूनी होता है कितना 300 तो v की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड यानी 5 मिनट प्रकाश की चाल 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम आने वाले हैं आपके 22 फरवरी से। ओके बच्चों, जय हिंद।